नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 98 विधियाँ देखी हैं। आज हम आगे की विधि देखिए। शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र, ओशो। और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 99 है। और यहाँ पे शिव का सूत्र है कि स्वयं को सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो, सदूर और समीप। इसका इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन करती हूँ। फील योर सेल्फ एज प्रिवेंटिंग ऑल डायरेक्शन, फार एंड नियर, दूर और नज़दीक। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि तंत्र और योग दोनों मानते हैं कि संकीर्णता ही समस्या है, क्योंकि तुमने स्वयं को इतना संकीर्ण कर लिया है, इतना संकोच कर लिया है ना, इतना बांध लिया है ना, इसलिए तुम सदा ही बंधन अनुभव करते हो। बंधन कहीं और से नहीं आ रहा है, बंधन तुम्हारे संकीर्ण मन से आ रहा है। और वो संकीर्ण से संकीर्ण होता जा रहा है, छोटे से छोटा होता जा रहा है, और तुम सीमित होते चले जाते हो। वो सीमित होना तुम्हें बंधन की अनुभूति देता है। तुम्हारे पास अनंत आत्माएं हैं और अनंत अस्तित्व है, पर वो अनंत आत्माएं बंदी अनुभव करती है। तो तुम कुछ भी करो, तुम्हें सब और सीमाएं नजर आती है। तुम कहीं भी जाओ, एक बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां से आगे जाया नहीं जा सकता। और सब और से एक सीमा रेखा है, उड़ने के लिए कोई खुला आकाश नहीं है। लेकिन ये सीमा तुमने खड़ी की है, ये सीमा तुम्हारा निर्माण है। तुमने कोई कारणों से ये सीमा निर्मित की है, सुरक्षा के लिए या फिर बचाव के लिए तुमने एक सीमा बना ली है। और जितनी संकीर्ण सीमा होती है, उतने सुरक्षित तुम महसूस करते हो अपने आप को। यदि तुम्हारी सीमाएं बहुत बड़ी हो ना, तो तुम पूरी सीमाओं पर पहरा नहीं दे सकते। तुम सब और से सावधान नहीं हो सकते। बड़ी सीमा असुरक्षित पैदा करती है ना, असुरक्षितता। सीमा को संकीर्ण करो तो तुम उस पहरा दे सकते हो, बंद रह सकते हो। फिर तुम संवेदनशील नहीं रह सकते, सुरक्षित हो जाओगे। इस सुरक्षा के लिए ही तुमने सीमा खड़ी की है, लेकिन फिर तुम्हें बंधन लगता है। ये मन ऐसे ही विरोधाभासी है। तुम सुरक्षा भी मांगते हो और साथ ही साथ स्वतंत्रता भी मांगते हो। दोनों एक साथ नहीं मिल सकती है। यदि तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए ना, तो सुरक्षा खोनी पड़ेगी। कुछ भी हो, सुरक्षा बस भ्रम मात्र है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो होगी ही होगी। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम मरोगे ही। तुम्हारी सारी सुरक्षा ऊपर ऊपर है, कुछ भी मदद ना देगा कोई। लेकिन असुरक्षा से डर कर तुम सीमाएं खड़ी कर लेते हो। अपने चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें खींच लेते हो। और फिर खुला आकाश कहाँ है? और कहते हो कि मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ और मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। लेकिन तुमने ही ये सीमाएं खड़ी की है ना। तो इससे पहले कि तुम ये विधि करो, ये पहली बात याद रख लेना, वरना इसे कर पाना असंभव होगा। अपनी सीमाओं को बचाकर तुम इसे नहीं कर सकते हो। जब तक तुम सीमाएं बनाना बंद ना करो, तब तक तुम ना तो इसे कर पाओगे और ना ही तुम महसूस होगा उसका। सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो, नजदीक और दूर। कोई सीमाएं नहीं है, अनंत हो रहे हो, अनंत आकाश के साथ एक हो रही हो। तुम्हारे मन के साथ तो ये असंभव है। तुम इसे कैसे अनुभव कर सकते हो? इसे कैसे कर सकते हो? पहले तुम्हें कुछ चीजें करना बंद करना होगा। तो पहली बात तो ये है कि यदि तुम सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित हो ना, तो बंधन में ही रहोगे। असल में कारागृह सबसे सुरक्षित स्थान है। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैदियों से अधिक सुरक्षित, अधिक पहरे में और कोई नहीं रहता है। तुम किसी कैदी को मार नहीं सकते हो, क्योंकि हत्या नहीं कर सकते उसकी।
बहुत ही ज़्यादा कठिन है। वो राजा से भी अधिक पहरे में है। तुम किसी राष्ट्रपति या राजा की हत्या कर सकते हो, ये कठिन नहीं होगा। रोज़ लोग उनकी हत्याएं करते ही रहते हैं ना। लेकिन तुम किसी कैदी को नहीं मार सकते। वो इतना सुरक्षित है कि यदि किसी को इतनी ही सुरक्षा पानी हो तो उसे कारागृह में ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं। कारागृह से बाहर रहना खतरनाक है, मुसीबतों से भरा है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने अपने चारों ओर मानसिक कारागृह, मनोवैज्ञानिक कारागृह बना लिया है, साइकोलॉजिकल। और हम उन कारागृहों में अपने साथ ढोते हैं उसको। तुम्हें उसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ भी तुम जाते हो तुम्हारे कारागृह तुम्हारे साथ ही चलता है। तुम सदा एक दीवार के पीछे रहते हो। बस कभी कभी किसी को छूने के लिए तुम अपना हाथ बाहर निकाल लेते हो, लेकिन बस एक हाथ। तुम अपने कारागृह से बाहर नहीं ला सकते हो, एक हाथ भी बाहर नहीं ला सकते। तो जब भी लोग आपसे मिलते हैं तो ये केवल कारागृहों से निकलते हुए हाथों का मिलन होता है। डरे डरे हम खिड़कियों से हाथ बाहर निकालते हैं और किसी भी क्षण हाथ वापस खींच लेने की तैयारी करते हैं। दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, बस एक हाथ से छू रहे हैं। अब तो मनोवैज्ञानिक भी, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं ना कि ये भी एक दिखावा ही है, क्योंकि हाथों के चारों ओर अपना एक कवच होता है। कोई भी हाथ दस्ताने के लिए नहीं बना है। सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ ही दस्ताने नहीं पहनती। तुम भी दस्ताने पहनते हो ताकि तुम्हें छू ना सके। यदि कोई छूता है तो बस एक हाथ, एक मुर्दा हाथ। तुम पहले से ही छिपे हुए, हटे हुए हो, भयभीत हो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भय पैदा करता है। जैसा शास्त्र में कहा है, दूसरा दुश्मन है। यदि तुम इतने बंधे हो तो दूसरा तुम्हें दुश्मन की तरह ही दिखाई देगा ना। बंद व्यक्ति से किसी तरह की मित्रता नहीं हो सकती है। उससे मित्रता असंभव है, प्रेम असंभव है, किसी तरह का संवाद भी असंभव है। तुम भयभीत हो, कोई तुम पर मालकियत कर सकता है, तुम पर हावी हो सकता है, तुम्हें गुलाम भी बना सकता है। इससे भयभीत होकर तुम एक कारागृह, एक सुरक्षा कवच का निर्माण बना लेते हो अपने चारों ओर, और बना ही लिया है। और तो फिर तुम संभल कर चलते हो, फूंक फूंक कर कदम रखते हो। जीवन एक इतना ऊब जाता है कि तुम्हें उसका पता भी नहीं चलता है। यदि तुम बहुत ज़्यादा ही सावधान हो ना तो जीवन एक अभिनय नहीं हो सकता। यदि तुम अपने को बहुत ज़्यादा ही बचा रही हो ना, सुरक्षा के पीछे भाग रहे हो, तो तुम पहले ही मर चुके हो। तुम एक आधारभूत नियम याद रखो, जीवन असुरक्षा है। यदि तुम असुरक्षा में जीने के लिए राजी हो ना तो तुम जीवंत रह पाओगे। सुरक्षा स्वतंत्रता है, असुरक्षा स्वतंत्रता है। यदि तुम असुरक्षित होने के लिए, सतत असुरक्षित होने के लिए तैयार हो ना तो तुम स्वतंत्र रहोगे, और स्वतंत्रता परमात्मा का द्वार है। भयभीत तुम एक कारागृह बना लेते हो, मुर्दा हो जाते हो, फिर तुम पुकारते रहते हो परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, और फिर तुम पूछते हो कि जीवन कहाँ है, जीवन का अर्थ क्या है, आनंद कहाँ है। जिंदगी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसी की शर्तों के अनुसार तुम्हें उससे मिलना होगा। तुम अपनी शर्तों से नहीं उसको मिल सकते हो। जीवन की अपनी शर्तें हैं, और मूल शर्त ये है कि असुरक्षित रहो। इसके बाबत कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम जो भी करोगे ना वो सब कुछ एक धोखा होगा। अगर तुम प्रेम में पड़ते हो ना तो तुम्हें भय पकड़ लेता है कि ये स्त्री तुम्हें छोड़ देगी या ये पुरुष अलग किसी और स्त्री के पास चला जाएगा। भय तत्क्षण प्रवेश कर सकता है। जब तुम प्रेम में नहीं थे कभी भयभीत नहीं थे, अब तुम प्रेम में हो, जीवन का प्रवेश हुआ है, और उसके साथ ही असुरक्षा का भी प्रवेश हुआ है।
जो किसी से प्रेम नहीं करता है ना, उसे कोई भयभीत नहीं होता है। उसे भय का पता नहीं चलता। पूरा संसार उसे छोड़ सकता है, उसे कोई भय नहीं है। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो, वो सुरक्षित है। जिस क्षण तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो, असुरक्षितता शुरू हो जाती है, क्योंकि जीवन प्रवेश कर गया है और जीवन के साथ साथ मृत्यु प्रवेश कर गई है। जिस क्षण तुम प्रेम में पड़ते हो, तुम्हें भय पकड़ लेता है। ये व्यक्ति मर सकता है, छोड़कर जा सकता है, किसी और के प्रेम में जा सकता है। अब सब कुछ सुरक्षित करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, फिर एक कानूनी बंधन बनेगा ताकि वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ के ना जा सके। अब समाज तुम्हारी सुरक्षा करेगा, कानून तुम्हारी सुरक्षा करेगा, पुलिस, जज सब तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अब यदि वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ना चाहता है तो तुम उसे कोर्ट में घसीट सकते हो, और यदि वो तलाक भी देना चाहते हैं ना, तो तुम्हारे विरुद्ध कुछ सिद्धत करना पड़ेगा उसको। तब भी इतने में 3 से 5 साल लगेंगे। अब तुमने अपने चारों ओर एक सुरक्षा खड़ी कर ली, लेकिन जिस क्षण तुमने विवाह किया तुम मर गए, संबंध जीवित नहीं रहा। अब वो संबंध नहीं रहा, एक कानून बन गया है। अब ये कोई जीवंत चीज़ नहीं रही है, कानूनी घटना बन गई है। कोई जीवन को नहीं बचा सकता, बस सौदे को बचा सकता है। कानून जीवन को नहीं बचा सकता, बस नियमों को ही बचा सकता है। अब विवाह एक मरी हुई चीज है, प्रेम अपरिभाष्य है। विवाह के साथ तुम परिभाषाओं की जगत में आ गए, है ना? पर पूरी बात ही समाप्त हो गई। अब जिस क्षण तुमने सुरक्षा होना चाहा ना, जिस क्षण तुमने जीवन को बंद कर लिया, चाहे ताकि तुमने कुछ भी नया ना कर सको इसमें, जैसे ही तुम बंधन में आ गई तुम कुछ नया नहीं कर सकते हो, तुम उसमें कैद हो गए। अब फिर तुम कष्ट पाओगे, भोगोगे, फिर तुम कहोगे कि पत्नी तुम्हारे लिए बंधन बन गई है। पति कहेगा कि पत्नी ने उसको बांध लिया है। फिर तुम लड़ोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कारागृह बन गए हैं। अब तुम लड़ते हो, अब प्रेम समाप्त हो गया, बस एक कलह बच गई सुरक्षा के पीछे दौड़ने की। और यही होता है, ऐसा बस चीजों में हुआ है। इसे इस मूल नियम की तरह याद रखो, जीवन असुरक्षित है, ये जीवन का स्वभाव है। तो जब तुम प्रेम में पड़ो, इस भय को भले ही झेल लो कि प्रेमिका तुम्हें छोड़कर जा सकती है, पर कभी सुरक्षा मत खड़ी कर लेना, फिर प्रेम विकसित नहीं होगा। हो सकता है कि प्रेमिका मर जाए, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन उसका प्रेम नहीं मरेगा, प्रेम तो और भी बढ़ता जाएगा। सुरक्षा मार सकती है। असली में यही आदमी, यदि अगर कोई आदमी अमीर होता है ना, तो मैं कहता हूँ कि प्रेम असंभव हो जाता है। यदि आदमी अमीर होता है तो किसी को भी प्रेम करना असंभव हो सकता है उसके लिए। प्रेम में पड़ना बहुत खतरनाक हो जाता है। मृत्यु है तो जीवन ऐसे है जैसे कि कांपते हुए पत्थरों पर पड़ी ओस की बूंद। किसी भी क्षण हवा आएगी और ओस की बूंद गिरकर खो जाएगी। जीवन बस एक स्पंदन है। उस स्पंदन के कारण, उस गति के कारण मृत्यु सदा बनी रहती है। इससे प्रेम को त्वरा मिलती है। प्रेम इसलिए संभव है क्योंकि मृत्यु के कारण ही प्रेम संग सघन हो जाता है। सोचो, यदि तुम्हें पता हो तुम्हारी प्रेमिका अगले ही क्षण मरने वाली है, तो सब चालाकियां, सब कलह समाप्त हो जाएंगे। यदि एक क्षण शाश्वत हो जाएगा और इतना प्रेम उमड़ेगा कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसमें प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि अभी तुम्हारी प्रेमिका जीवित रहेगी, तो फिर कोई जल्दी नहीं है,
फिर कभी तुम लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, प्रेम को और आगे के लिए टाल सकते हो। यदि जीवन शाश्वत हो, शरीर अमर हो, तो तुम प्रेम नहीं कर सकते हो। हिंदुओं की एक बड़ी सुंदर कथा है। वो कहते हैं ना कि स्वर्ग में जहाँ इंद्र राज्य करता है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, वहाँ कोई प्रेम नहीं है। वहाँ सुंदर युवतियाँ हैं, पृथ्वी से अधिक सुंदर युवतियाँ हैं। वहाँ संभोग तो होता है पर प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अमर हैं। हिंदुओं की कथा में कहा गया है ना कि मुख्य अप्सरा उर्वशी ने एक पुरुष से प्रेम करने के लिए एक दिन पृथ्वी पर जाना चाहा और अनुमति मांगी। इंद्र ने कहा कि क्या मूर्खता है, तुम यहाँ प्रेम कर सकती हो और इतने सुंदर लोग हैं यहाँ पे, पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे इतने सुंदर लोग। वे भले ही सुंदर हो पर वो अमर है, इसमें कोई मज़ा नहीं आता है। उसका प्रेम एक मुर्दा प्रेम है। सच में वे सब मरे हुए हैं, वास्तव में वे मुर्दा ही हैं, क्योंकि उन्हें जीवंत बनाने के लिए, प्रेम जागने के लिए मृत्यु चाहिए, जो वहाँ पर नहीं है। वे सदा सदा रहेंगे, वे कभी नहीं मर सकते हैं, इसलिए वे जीवित भी हैं। जीवित भी कैसे हो सकते हैं? जहाँ जीवंतता मृत्यु के विपरीत ही होती है। जीवंतता सदा ही मृत्यु के विपरीत होती है। आदमी जीवित है क्योंकि मृत्यु सतत संघर्ष करती है, मृत्यु की भूमिका में जीवन है। तो उर्वशी ने कहा, मुझे पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दो, मैं किसी को प्रेम करना चाहती हूँ। उसे आज्ञा मिल गई तो वो नीचे पृथ्वी पर आई और एक युवक पुरुवा से प्रेम में पड़ गई वो। लेकिन इंद्र की ओर से एक शर्त थी। इंद्र ने कहा, ये शर्त रखी कि वो पृथ्वी पर जा सकती है, किसी से प्रेम कर सकती है, पर जो पुरुष उसे प्रेम करे उसे ये पहले ही बता देना होगा तुम्हें कि वो उससे ये कभी न पूछे कि वो कौन है। उस जिस भी पुरुष से वो प्रेम करेगी, उस पुरुष से शर्त रखी कि वो कभी उससे ना पूछे कि वो कौन है। प्रेम के लिए ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रेम जानना चाहता है ना। प्रेम प्रेमी के विषय में सब कुछ जानना चाहता है, हर अज्ञात चीज़ को ज्ञात करना चाहता है, हर रहस्य में प्रवेश करना चाहता है। तो इंद्र ने बड़ी चालाकी से ये शर्त रखी, जिसकी चालबाजी को उर्वशी नहीं समझ पाई थी। वो बोली, ठीक है, मैं अपनी प्रेमी को कह दूंगी कि वो मेरे बारे में कभी कुछ जानना ना चाहे, कभी ये ना पूछे कि मैं कौन हूँ, और यदि वो पूछता है तो तत्क्षण उसे छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगी। और उसे पूर्वास से कहा, कभी मुझसे ये बात मत पूछना कि मैं कौन हूँ। जिस क्षण तुम पूछोगे ना, मुझे पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रेम तो जानना चाहता है ना। और इस बात के कारण पूर्वान ने और भी उत्सुकता से वो पूर्वा और भी उत्सुक हो गया और उन्हें उत्सुकता से और भी पूछा कि वो कौन है। वो सो नहीं पाया, वो उर्वशी की और देखता रहा। वो है कौन? इतनी सुंदर स्त्री, किसी स्वप्नशील पदार्थ से बनी हुई, पार्थिव भौतिक नहीं लगती है वो। शायद वो कहीं और से, किसी अज्ञात आयाम से आई है। और उत्सुक वो होता चला गया, लेकिन और भयभीत भी होने लगा वो कि वो जा सकती है। वो इतना भयभीत हो गया ना कि जब रात वो सोती ना, उसकी साड़ी का पल्लू वो अपने हाथ में बांध के लेता था, क्योंकि उसे अपने पर भरोसा ही नहीं होता था कि कभी भी वो पूछ सकता था। प्रश्न सदा उसके मन में रहता था, अपनी नींद में भी वो पूछ सकता था। और उर्वशी ने कहा था कि नींद में भी उसके बाबत नहीं पूछना है। तो वो उसकी साड़ी का कोना अपने हाथ में लेकर के सोता था। लेकिन एक रात वो अपने को वश में नहीं रख पाया और उसने सोचा कि अब वो उससे इतना प्रेम करती थी कि छोड़कर ही नहीं जा पाती थी। तो उसने उनसे पूछा कि उर्वशी को अदृश्य होना पड़ा। बस उसकी साड़ी का एक टुकड़ा पूर्वा के हाथ में रह गया
और कहा जाता है कि वो अभी भी उसे खोज रहा है। स्वर्ग में प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि असल में वो कोई जीवन नहीं है, वहाँ पे कोई जीवन नहीं है। जीवन यहाँ पृथ्वी पर है, जहाँ मृत्यु है। जब भी तुम कुछ सुरक्षित कर लेते हो ना, जीवन खो जाता है। असुरक्षित रहो, ये जीवन का ही गुण है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है, और ये बहुत ही सुंदर है। ज़रा सोचो, यदि तुम्हारा शरीर अमर होता तो कितना कुरूप होता। तुम आत्मघात करने का उपाय खोजते रहते, और ये असंभव है, कानून की विरुद्ध में है। तुम्हें इतना कष्ट होगा कि तुम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। अमरत्व एक बहुत लंबी बात है। अब पश्चिम में लोग स्वेच्छा से मरने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि लोग अब लंबे समय तक जी नहीं रहे हैं। तो जो व्यक्ति 100 वर्ष तक पहुंच जाता है ना, वो स्वयं को मारने का अधिकार चाहता है, और वास्तव में ये अधिकार देना पड़ेगा। जब जीवन बहुत छोटा था ना, तो हमने आत्महत्या न करने का कानून बनाया था। बुद्ध के समय में 40 या 50 साल का होना बहुत था। औसत आयु कोई 20 साल के करीब थी। भारत में अभी 20 साल पहले तक औसत आयु 23 साल थी। अब स्वीडन में औसत 83 साल 83 ईयर्स। लोग बड़ी आसानी से 150 साल तक जी लेते हैं। यूरोप में कोई 1500 लोग हैं जो 150 तक पहुंच गए हैं। अब यदि वे कहते हैं ना कि उन्हें स्वयं को मारने का अधिकार चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, तो हमें यह अधिकार उन्हें देना होगा। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। देर सवेर आत्महत्या हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होगा। अगर कोई मरना चाहता है ना, तो तुम उसे मना नहीं कर सकते हो, किसी भी कारण नहीं, क्योंकि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। पहले ही बहुत हो चुका है। 100 साल के व्यक्ति को जीने जैसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वो परेशान है, उसके पास भोजन नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है, पर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो अमरत्व को सोचो, जीवन बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा अगर तुम अमरत्व को सोचोगे। तो अर्थ मृत्यु के कारण होती है, प्रेम का अर्थ है, क्योंकि प्रेम खोया जा सकता है, तब प्रेम धड़कता है, स्पंदित होता है। प्रेम खो सकता है, तुम उसके बारे में निश्चिंत नहीं हो सकते हो, तुम उसे कल पर नहीं टाल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कल प्रेम ना रहे। तुम्हें प्रेमी या प्रेमिका को ये इस तरह से प्रेम करना होगा कि हो सकता है कि कल आए ही ना, फिर प्रेम सघन हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि सुरक्षित जीवन पैदा करने के लिए अपने सारे प्रयास हटा लो। बस ये प्रयास हटाने से ही तुम्हारे पास आसपास की दीवारें गिरने लगेगी। पहली बार तुम्हें लगेगा कि वर्षा तुम पर सीधी पड़ रही है, हवाएं सीधी तुम तक पहुंच रही है, सूर्य सीधा तुम तक पहुंच रहा है, तुम खुले आकाश के नीचे आ गए हो। ये सुंदर है, लेकिन तुम्हें अगर ये विचित्र लगता है ना, तो इसके लिए क्योंकि तुम कारागृह में रहने के आदी हो, तुम्हें इस नई स्वतंत्रता से परिचित होना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता तुम्हें अधिक जीवंत, अधिक तरल और अधिक खुला, अधिक समृद्ध, अधिक जीवित बना देगी। लेकिन तुम्हारी जीवनता, तुम्हारी जीवन का शिखर इतना ऊंचा होगा, उतनी ही सघन मृत्यु तुम्हारे निकट होगी, एकदम करीब होगी। तुम केवल मृत्यु की घाटी के विरुद्ध उठ सकते हो। जीवन का शिखर और मृत्यु की घाटी सदा ही आसपास होती है और एक ही अनुपात में होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, नित्स्य के सूत्र का पालन करना चाहिए। बड़ा आध्यात्मिक सूत्र है। नित्स्य कहते हैं कि खतरे में जियो। ऐसा नहीं है कि खतरा तुम्हें खोजना है, खतरे को आने से खोजने की ज़रूरत नहीं है।
बस सुरक्षा मत खड़ी करो, अपने चारों ओर दीवार मत खींचो, स्वाभाविक रूप से जियो। और ये बहुत खतरनाक होगा, खतरे को खोजने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम ये विधि कर सकते हो, स्वयं को सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो, दूर और नज़दीक। फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। यदि दीवारों से ना हो तो तुम स्वयं को सब और व्याप्त होता हुआ महसूस करो और करने लगोगे। फिर तुम कहाँ समाप्त होगे, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। तुम बस हृदय से शुरू होते हो और कहीं भी समाप्त नहीं होते हो। बस तुम्हारे पास एक केंद्र है और परिधि नहीं है। परिधि बढ़ती जाती है, बस आगे की ओर बढ़ती जाती है। पूरा आकाश उसमें समा जाता है, सितारे उसमें घूमते हैं, पृथ्वियाँ उसी में ही बसती है और मिटती है, ग्रह उगते हैं और अस्त भी होते हैं। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी परिधि पर आ जाता है। तो इस विस्तार में तुम्हारा अहंकार कहाँ होगा? इस विस्तार में तुम्हारे कष्ट कहाँ होंगे? इस विस्तार में तुम्हारा चालाक मन कहाँ होगा? इतने विस्तार में मन नहीं बच सकता है, विलीन हो जाता है। बस एक संकीर्ण स्थान पर ही मन बच सकता है। मन तो केवल तभी चल सकता है जब दीवारें हों, कैद हो, बंद हो, समस्याएं हों। खतरे में जियो और असुरक्षा में जीवन के लिए तैयार रहो। और मज़ा यही है, अगर तुम असुरक्षा में भी ना भी रहना चाहो ना, तो भी असुरक्षा ही हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने एक राजा के बारे में सुना था कि अधिक वो डरपोक था। सभी राजा डरपोक ही होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों का शोषण किया है कि उन्होंने इतने लोगों को दबाया है, कुचला है। इतने लोगों पर उन्होंने राजनीतिक के खेल खेले हैं। उनकी कोई भी शत्रु बन सकता है उनके लिए। असली राजा का कोई मित्र नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खेले हैं ना वो घनिष्ठतम मित्र भी उनके लिए शत्रु होता है। बस अवसर की तलाश होती है, कब उसे मारकर उसकी जगह बैठ जिया जाए। चंगेज़ खान किसी नादिर शाह या कोई किसी का भी मित्र नहीं था, उसके बस शत्रु थे कि कब मौका मिले और उनको धक्का देकर स्वयं उसी सिंहासन पर बैठा जा सके। जब भी उन्हें मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक ही क्षण पहले वो मित्र थे, लेकिन उनकी मित्रता एक छलावा थी। उनकी मित्रता एक दांवपेच था सत्ता का, जो उसको मित्र नहीं बनने देगा। इसलिए लाओ त्से कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मित्र हो तो सत्ता में मत जाओ, फिर सारा संसार तुम्हारा मित्र है। यदि तुम सत्ता में हो तो बस तुम ही अकेले मित्र हो, बाकी सब शत्रु। तो ये राजा बहुत ही डरा हुआ था। उसे मृत्यु का बड़ा ही भय था, चारों ओर से मृत्यु ही मृत्यु थी। उसे यही भय लगता था कि उसके आसपास सभी लोग मारना चाहते हैं उसे। वो सो भी नहीं सकता था। उसने अपने सलाहकारों से पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा महल बनवाए जिसमें केवल एक ही दरवाज़ा हो। द्वार पर सैनिक की 7 टुकड़ियाँ खड़ी होगी। पहली टुकड़ी महल पर नजर रखेगी, दूसरी टुकड़ी पहले पर नजर रखेगी, तीसरी दूसरे पर। और ऐसे द्वार होने चाहिए कि जहाँ से कोई भी भीतर ना आ पाए, आप सुरक्षित रहिए। राजा ने एक ही दरवाज़ा बनाया महल में और उस पर सैनिक 7 टुकड़ी उसी पे बिठा दी जो एक दूसरे पर नजर रखती है। ये खबर चारों ओर फैल गई। पड़ोसी राज्य का राजा उसे देखने आया था, वो भी भयभीत था। उसको खबर मिली कि पड़ोसी का राजा एक ऐसी सुरक्षित महल बनाया है, वो उसे मार पाना असंभव है। तो वो देखने आया था। दोनों ने मिलकर इस एक ही दीवार वाले महल और सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की कि अब कोई खतरा नहीं है। जब वे द्वार की ओर देखा ना,
तो सड़क के किनारे बैठे एक भिखारी हंसने लगा। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो? भिखारी ने उत्तर दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुमसे गलती हो गई है। तुमने अंदर जाकर एक दरवाजे को भी बंद कर लेना चाहिए। ये दरवाज़ा खतरनाक हो सकता है, कोई इससे भीतर घुस सकता है। द्वार का अर्थ है कि कोई भी भीतर आ सकता है। यदि और कोई ना भी आए, कम से कम मृत्यु तो आ ही जाएगी। तो तुम एक काम करो, अंदर चले जाओ और इस द्वार को अंदर से बंद कर लो। तब तुम सच में सुरक्षित हो, क्योंकि मृत्यु भी अब नहीं घुस सकती है। लेकिन राजा ने कहा, अगर मैं ये दरवाज़ा बंद कर लूँगा तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। उस भिखारी ने कहा, 99% तो तुम मरे ही हो ना। तुम उतने ही जीवित हो जितना वो द्वार है। बस इतना ही खतरा है, इतने ही तुम जीवित हो। ये जीवंतता भी छोड़ दो। सभी अपनी अपनी तरह से अपने आसपास महल बना रहे हैं ताकि भीतर कोई भी ना आ सके और वे शांति से रह सके। लेकिन फिर तुम पहले ही मर गए हो और शांति बस उन्हें ही घटती है जो जीवंत है, जो जीवित है। शांति कोई मुर्दा चीज़ नहीं है। जीवित रहो, खतरे में जियो, एक संवेदनशील मुक्त जीवन जियो, ताकि तुम्हें सब कुछ स्पर्श किया जा सके और अपने साथ सब कुछ होने दो। जितना तुम्हारे साथ कुछ घटेगा ना, उतने ही तुम समृद्ध होगे। फिर तुम इस विधि का अभ्यास कर सकते हो। फिर ये विधि बड़ी ही सरल होगी। तुम्हें इसका अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस भाव करो और तुम पूरे आकाश में परिव्याप्त हो जाओगे। ओशो। इसी के साथ ही ये विधि समाप्त होती है। मुझे अभी तक इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।